हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जो कि 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिन्होंने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये स्वीडिश देश के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल थे जो स्वीडिश देश के थे, जिसकी याद में ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में। और अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो एक विस्फोटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में पूछा गया है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। टका तो इसकी मुद्रा है। और यदि राजधानी की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। राजधानी ढाका है। और यहाँ की वर्तमान पीएम कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कंप्यूटर की आईसी चिप है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये है खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। खगोलीय दूरी को पारसेक के रूप में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो ध्वनियाँ हैं उनको हम पराश्रव्य की श्रेणी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनियाँ 3 तरह की होती हैं, जैसे श्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। जो अपश्रव्य होती हैं वो केवल कुत्ते, बिल्लियाँ, जानवर आदि वगैरह सुन सकते हैं। जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो केवल मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं, जिसकी माप 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 से
20 के हर्ट्ज, जो कि श्रव्य ध्वनियाँ श्रव्य तरंगें होती हैं जिनको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। वैज्ञानिक मनुष्य को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो कि भारत के किस राज्य में है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान में। पुष्कर राजस्थान में भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पुष्कर में ही एक हर वर्ष मेले का आयोजन होता है जो कि राजस्थान के पुष्कर ज़िले में है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। रेबीज, या फिर हम इसे हाइड्रोफोबिया भी कह देते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। तो राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। अब रेबीज के बारे में, जो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, जो कि इसके बारे में एक फैक्ट है, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? प्रथम व्यक्ति नहीं है, प्रथम और एकमात्र महिला है। इसमें व्यक्ति ना होकर के, क्योंकि 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति नहीं, प्रथम महिला है। अभी तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से एकमात्र महिला है और उसका नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, जिनको 2 बार नोबेल प्राप्त हो चुका है। एक बार 1903 में इनको मिला था भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए,
और 1911 में मिला है केमिस्ट्री के लिए। 1903 में तो मिला फिजिक्स के लिए और 1911 में मिला केमिस्ट्री के लिए, और 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस तो ये थे अपने टॉप 15 वन लाइनर। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।